how are you? I'm good. How are you? Good, brother. How can I help you? Oh, you're YouTuber? YouTuber? Oh, you know me? Yeah. Oh, ज़िया तबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आज तुर्की में हमारा ये आखिरी दिन है। बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है और ठीक ठाक सर्दी हो रही है। और सबसे पहले हम जाएंगे टर्किश ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए। वैसे तो उसके बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट्स भी हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, लेकिन यहाँ इस्तक़लाल स्ट्रीट पे भी एक रेस्टोरेंट है जो ये ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हमें जाना है ग्रैंड बाज़ार, जो कि बहुत ही पुराना, बहुत ही एंशिएंट बाज़ार है तुर्की का, इस्तांबुल का। और उसके बाद फिर हम गलाटा टावर भी विज़िट करेंगे। और इस पूरे ट्रिप के अंदर ऑब्वियसली मज़े मज़े की चीज़ें, स्ट्रीट फूड वगैरह देखते जाएंगे, खाते पीते जाएंगे। और रात में हमको स्पेशल चीज़ ट्राई करनी है और वो है हाफिज़ मुस्तफ़ा का बकलावा। बकलावा का नाम आता है तो तुर्की में सबसे पहले जो ब्रांड जहन में आता है वो है हाफिज़ मुस्तफ़ा, जो कि 1864 से मिठाइयाँ बना रहे हैं। बकलावा के अलावा भी उनके पास बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो हम रात में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और ये पूरा ट्रिप आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट। ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट मिल रहा है भाई यहाँ पे। और ये दिस इज़ गोज़लेमे तैयार हो रहा है। गोज़लेमे नाश्ते में ही बनता है, वैसे भी लोग इसको स्नैक्स के तौर पे खाते रहते हैं। हम नाश्ता करने के लिए आए हैं इस टर्किश रेस्टोरेंट के अंदर। जो टर्किश ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है ना, वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही हेल्दी होता है भाई। ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर इन्होंने सर्व किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्टील की ये थाली है, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तनों में ये चीज़ है, ऑलिव्स है, अखरोट है, नीचे ये खुबानी है, सैलड है, जैम, जेली, थोड़ा सा मीट का पीस है इसके अंदर। और ये आप देखें फ्राइड एग है, हाफ़ फ्राइड एग विद पेपरोनी, ये सर्व किया है। और ये जो है वो गोज़लेमे जो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। ये आलू का पराठा जो होता है इनका, वो भी विदाउट ऑयल होता है, चिकन का है बल्कि ये चिकन का पराठा, वो भी ज़बरदस्त। और इसके साथ ये ब्रेड, इसका तरीका यही होता है कि ये ब्रेड जो है ना वो आप जितनी चाहे ले सकते हैं और आप सिंपल ये ब्रेड आप तोड़ें और डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको खाते जाएं। इतनी हेल्दी चीज़ें ये लोग खाते हैं, इसी वजह से माशाल्लाह फिट भी रहते हैं। 2-3 चीज़ों को आप मिक्स भी कर सकते हैं, डिप करते जाएं। असल में इसका सीन ही यही है कि हर इतनी सारी वेरिएशंस हैं और हर बाइट में आपको डिफरेंट टेस्ट मिलता है। 1 पर्सन ब्रेकफास्ट है ये यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का फाइन डाइन टाइप का रेस्टोरेंट है। तो ये 60 लीरा का है, वरना दूसरे एरियाज़ के अंदर आप जाएंगे तो आपको चीपर ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो टेस्ट है, जो एम्बियंस है, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। ये है भाई ग्रैंड बाज़ार हम पहुंच चुके हैं। दरवाज़ा बना हुआ है इसका वही कदीम स्टाइल के अंदर, और अंदर जो है वो दुकानें नज़र आ रही हैं। छतों से पता चल रहा है कि ये कितना एंशिएंट बाज़ार है, नक्शो निगार बने हुए हैं इसके ऊपर पुराने। लेकिन ऑब्वियसली दुकानें जो है वो रेनोवेट हो गई हैं सारी, लेकिन ऊपर छत से देखें और एंट्री वगैरह से वही पुराने ज़माने वाली जो है ना वो फील आती है इसके अंदर। यही बाज़ार के अंदर जो है ना वो चाय का सेटअप बना हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड शेफ आरबी, शेफ किसकी? Garson ve şef.
चाय सप्लाई हो रही है दुकानों में भाई इस ग्रैंड बाज़ार के अंदर अभी हमने प्राइसेस वगैरह पता की हैं, तो प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, यानी कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनसे भी ज़्यादा प्राइसेस हैं यहाँ पे कुछ आइटम्स की, क्योंकि ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बारगेनिंग की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। 50% से ज़्यादा भी लोग जो है वो प्राइस कम करा लेते हैं। ये दोनों ओके, गिव मी दीस टू। इस शॉप से हमने कुछ पर्सेस वगैरह लिए हैं, क्लचेस वगैरह लिए हैं ट्रेडिशनल टर्किश डिज़ाइन के अंदर। 40 लीरा का एक मिला है, ये इन्होंने 60 लीरा कहते हैं डिस्काउंट के बाद, अराउंड 40 लीरा एक पड़ा है। मैंने काफ़ी सारे लिए हैं ये हम लोगों ने। बहुत ही बड़ा बाज़ार है भाई ये, और कई इसकी एंट्रेंस हैं, और अंदर जो है ना वो बाज़ार के अंदर ऐसी गलियां हैं कि भूल भुलैया हैं, एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी गली है। आप घूमते रहें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तान, कराची यहाँ जो ड्राई फ्रूट की शॉप्स बनी हुई हैं वो आपको चलते फिरते टेस्ट कराते रहते हैं कि आप टेस्ट करें, और फिर आपको पसंद आए तो अंदर जाके दुकान में आप परचेज़ करें। ये ड्राई फ्रूट की एक छोटी सी मिठाई है, वो पेठा टाइप की मिठाई होती है ना हमारे, उस टाइप की स्वीट है ये, पिस्ते इस पर लगे हुए हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। How much can you pay me? You are a good guy. These are 900. For your, how much your budget? How much can you pay me? I was expecting 150 or 200, maximum 250, but these are very expensive. Brother, tell me real price, yeah, please. Yeah, I know your budget weak. I know. I believe you. Very good, very good quality. Thank you. How much? The last price, maximum. I was expecting 200 or 220, 250 maximum. I then 300 over your my brother. Okay, 300. Okay. How much? It's 300. Yeah. No. Okay, okay. I then 250. 270. 270. भाई इस शॉप के ऊपर हम आए थे, यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं। जानवाज हमको बताई गई 900 लीरा की, और डिस्काउंट कराते कराते वो हमने ली है 250 लीरा की। तो इस तरह इतना मार्जिन होता है डिस्काउंट कराने के लिए, तो ये आपको मैंने बहुत काम की बात बताई है। यही अभी मार्केट से शॉपिंग करके हम आए, और दरवाजे के साथ ही कुछ कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ हल्का फुल्का टक रहे। ये इस शेप वाला जो है ये टर्किश पिज़्ज़ा कह लें आप, यहाँ पे इसको पीदा कहते हैं, पीदा। तो ये हमने एक मंगवाया है ज़रा चखने के लिए। ये आ गया भाई हमारा पीदा PIDA। टर्किश पिज़्ज़ा को इनकी लैंग्वेज में पीदा कहते हैं, और काफ़ी सारी वैरायटी थी इसके अंदर। हमने मंगाया ये मिन्स मीट वाला, क्योंकि यहाँ पे मीट ही ज़्यादातर चलता है चिकन के मुकाबले में। ऊपर से जो क्रस्ट है वो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मज़ेदार है, बिल्कुल फ्रेश गरम गरम आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हमें कोई ऐसी ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन क्योंकि ग्रैंड बाज़ार आए हैं और यहाँ पे ये माहौल है, प्लस ये कि फ़ूड ऐसी चीज़ है कि आप जब किसी जगह पे कोई नई जगह पे कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो वो आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो ये बेसिकली हम मेमोरी क्रिएट करने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। और याद रहेगा कि जब ग्रैंड बाज़ार आए थे तो ये टर्किश पिज़्ज़ा खाया था, और बहुत ही मज़ेदार है। गलाटा टावर बिल्कुल हमारे पीछे है भाई, और बहुत ही खूबसूरत गली है ये। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसको तरीके से ना सारी चीज़ों को सजाया गया है। ऑब्वियसली बहुत मेजर टूरिस्ट पॉइंट है ये, और गलाटा टावर के ऊपर भी हम अभी जाएंगे, लेकिन ये वॉकवे ही इतना हसीन है कि दिल चाह रहा है आप यहीं पे जो है ना वो बैठ जाएँ थोड़ी देर के लिए। बहुत ही आला। खूबसूरत सी ट्राम के अंदर इन्होंने ये टिकट ऑफिस बनाया हुआ है अपना। 100 लीरा का टिकट है भाई गलाटा टावर के ऊपर जाने का।
गलाटा टावर की टॉप के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बहुत ही खूबसूरत मैजिकल मोमेंट है ये। पूरे शहर का नज़ारा इस गलाटा टावर से आप कर सकते हैं। एक ख़ास अहमियत है इस गलाटा टावर की और सदियों से ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस टावर के ऊपर आके जो नज़ारा है वो लफ्ज़ों में बयान हो नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत और आज मौसम भी इतना प्यारा है कि बस क्या बताऊँ, पैसे वसूल हो जाते हैं आपके जब आप ऊपर आते हैं और ऐसी चीज़ देखते हैं तो आप ज़मीन से महसूस नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत भाई। ऊपर जाते हैं आप तो खूबसूरत नज़ारा तो है ही, लेकिन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और जीनों से उतरते हैं और हर फ्लोर के ऊपर जो है ना वो एंशिएंट चीज़ें, म्यूज़ियम बने हुए हैं। ये पत्थर है, बर्तन है, जो पुरानी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई हैं। नीचे हिस्ट्री लिखी हुई है तो ये पूरी आपको यहाँ से हिस्ट्री भी पता चल जाती है। रोमन पीरियड, ऑटोमन पीरियड की यहाँ पे चीज़ें सारी मौजूद हैं जो आप हर फ्लोर के ऊपर उनको भी विज़िट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज हिस्ट्री की बढ़ा सकते हैं। यह आ गया गूनी रेस्टोरेंट 1964 से और जो रिव्यूज़ हैं वो गलत नहीं है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त रश हो रहा है यहाँ पे। गलाटा टावर के बिल्कुल साथ ही है ये गूनी रेस्टोरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे मेन्यू। रश भी लगा हुआ है, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे गूगल पे, इसीलिए हम यहाँ पे आए और हमने ऑर्डर किया है ये रिब आई स्टेक और आज भाई ने ऑर्डर किया है। मैंने सिंपल चिकन बर्गर, मेरा लाइट खाने का मूड है। अजील को तो भूख ही नहीं लगी। भूख नहीं है, ड्रिंक पियेंगे यार। भाई गलाटा टावर के बिल्कुल साथ ही हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं और काफ़ी सारा इनका मेन्यू है, लेकिन मुझे जो चीज़ें समझ में आई, हम बाकी सारी चीज़ें तो ट्राई कर ही चुके हैं टर्किश ट्रेडिशनल, तो सोचा कि क्यों ना स्टेक भी ट्राई किया जाए। जो स्टेक है वो आया है ये राइस के साथ, ब्रोकली और ये चुकंदर रेड बीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेक बहुत ही शानदार है। कोई इन्होंने अगर इसके साथ सॉस वगैरह दिया होता तो मेरे ख्याल है और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन द मीट इटसेल्फ इज़ रियली वेरी टेस्टी। और मेरा ख्याल है कि ये बीफ नहीं है बल्कि लैम मीट का स्टेक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो ग्रैंड बाज़ार पे हमने वो पिज़्ज़ा खाया था ना, पिज़्ज़ा, टर्किश पिज़्ज़ा, वो था 72 लीरा का और यहाँ पे ये स्टेक है 100 लीरा का। और जो पिज़्ज़ा था यहाँ पे वो भी मेरे ख्याल में 45-50 के अराउंड था। तो ग्रैंड बाज़ार के अराउंड जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं वो इतने हाई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन प्राइसेस उनकी हाई स्टैंडर्ड वाले कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा हाई है। उसके मुकाबले में ये रेस्टोरेंट, इसकी फ़ूड क्वालिटी, एम्बियंस और सारी चीज़ें बहुत आला है और प्राइसेस भी अच्छी हैं। थैंक यू ब्रो। Enjoy, bon appetit. You're welcome. See you next time, inshallah. वेरी नाइस लंच, वेरी नाइस। Thank you very much. ग्रैंड बाज़ार घूमने के बाद और गलाटा टावर घूमने के बाद हम वापस आ चुके हैं तकसीम स्क्वायर पे, जहां हमारा होटल है और हाफिज़ मुस्तफ़ा 1864 से यहां मौजूद हैं और इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। 2 बिल्कुल तकसीम स्क्वायर पे भी हैं, इस्तक़लाल स्ट्रीट पे भी हैं। इसके अलावा पूरे शहर में आपको जगह जगह मिल जाएंगे। इनका बकलावा, इनकी मिठाइयाँ, इनके डेजर्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। चेक करते हैं। हकीम इस्माइल 1864 से ये मिठाइयाँ हैं यार। आप सोचें कितनी पुरानी दुकान है, ये कितना पुराना सेटअप है। ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? I'm good. How are you? Good brother. How can I help you? Oh, you're YouTuber? Oh, you know me? Yeah. Oh, Zia Tabarak. Yes. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. भाई ये इन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने मुझको मेरे नाम से पुकारा, तो इससे ज़्यादा अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। टेस्ट करते हैं। वॉलनट बकलावा रहा जो इन्होंने मुझे टेस्ट कराया है। अखरोट का इंतहाई मज़ेदार जायका, इंतहाई फ्रेश। जो टेस्ट है ना इन बकलावे का, इन मिठाइयों का, बहुत ही ज़बरदस्त।
वो सारी उस तरफ जो है वो बकलावा हैं और ये जो है वो डिफरेंट तरह की टर्किश डिलाइट्स हैं। बहुत ही मज़े की मिठाइयाँ होती हैं भाई, ये नट्स के साथ बनी हुई और डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। बिल्कुल तकसीम स्क्वायर के ऊपर है ये हाफिज़ मुस्तफ़ा का ये वाला आउटलेट और ऊपर इतना अच्छा कैफ़े बना हुआ है, इतना मज़ेदार एम्बियंस है, लोग बैठे हुए चिल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये आ गया भाई हमारा कुनाफा, ये आ गया हमारा ट्रेसलिशियस केक और ये बकलावा। ओ हो, ये आप लेयर्स देखें इसकी, जो पूरी पिस्ते की लेयर है ना इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं बकलावा से ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेन जो चीज़ है ना जिससे ये स्टार्ट हुआ था 1864 में, वो ये बकलावा ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे मैंने अखरोट वाला टेस्ट किया था, इस वाले के अंदर पिस्ता है। इतनी मज़ेदार मिठाई है ना ये, प्लस ये कि ये खाने के बाद हैवी नहीं होती है आपको, जितनी भी आप खाते जाएं आपको हैवी नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार बकलावा। और ये है भाई कुनाफा, ये चेक करें आप। कुनाफा जो है ना वो हर किसी के बनाने की बस की बात नहीं है और सारी गेम होती है इसके अंदर, इसी की सारी चीज़ जो है ना बड़ी टेक्निकल तरीके से इसको बनाया जाता है। चीज़ भी इसके अंदर है और क्या बात है, ज़बरदस्त। तो थ्रेड बनी है ना, मज़ा आ गया। गर्मा गर्म चीज़ के साथ बहुत ही मुनासिब मीठा, बिल्कुल हल्का मीठा है ये। कोई भी चीज़ इनकी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है ना वो क्वेश्चन उठा सकें। हेवन। और ये है इनका स्पंजी, मिल्की, जूसी ट्रेसलिशियस केक। कैरामल में भी है लेकिन मैंने पिस्ता खाया था इससे पहले भी, तो मैंने वही मंगवाया। बहुत ही ज़बरदस्त, इतना मिल्की है ना ये कि मुंह में जाए और घुल जाए। एवरीथिंग इज़ फैबुलस, एक से बढ़ के एक। इस्तांबुल आएँ तो हाफिज़ मुस्तफ़ा में यहाँ बैठकर इस एम्बियंस के अंदर ये चीज़ें ट्राई करना, खाना, इनका मज़ा ही अलग है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है जी। तो हाफिज़ मुस्तफ़ा के इन मज़ेदार से आइटम्स के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ और साथ ही इस तुर्की के पूरे टूर का भी मेरा इख्तिताम हुआ। आप लोगों को ये सारी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और शहरों में और मुल्कों में और सफ़र करेंगे और स्ट्रीट फूड और वहाँ की मशहूर चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और मंजिल पे, किसी और एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।